बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग घोतोली में आपका स्वागत करता हूं। जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और बेटा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इससे पहले मैं आपको मोहम्मद गोरी पढ़ा चुका था। मोहम्मद गोरी का अंतिम युद्ध 1205 में खोखर के विरुद्ध था, यह लड़ाई थी। तो बेटे इसके बाद जो मोहम्मद गोरी था उसकी गद्दी बैठा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका गुलाम, और उसने नए वंश की स्थापना करी, गुलाम वंश की। गुलाम वंश बेटे इसको बोलते हैं गुलाम वंश या मामलुक वंश। भैया गुलाम वंश या मामलुक वंश की जो बेटे गुलाम वंश से जो मामलुक वंश चला ये 1206 से 1290 तक चला। क्लियर। और बेटे गुलाम वंश से जो मामलुक वंश जो बेटे बताया था, ये बताया था हबीबुल्ला, एक बेटा इतिहासकार था। गुलाम वंश से मामलुक वंश, जो मामलुक वंश नाम रखा था ये एक इतिहासकार था, हबीबुल्ला ने रखा था। तो गुलाम वंश चला 1206 से 1290 चला। गुलाम वंश का जो संस्थापक था कौन भैया? संस्थापक था बेटे वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश में जितने भी आए मैं उन सबको लिख रहा हूं। जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी बैठा उसके साथ बेटा बहुत विवाद हुआ, उस विवाद को भी समझाऊंगा भी मैं। पहले बेटा आप गुलाम वंश के जितने भी राजा हुए हैं उन्हें क्रम देख लो। तो भैया ये रहा 1206 से बेटे 1210 तक। फिर बेटे इसका लड़का बैठा आराम शाह, ये भैया 1210 से 1211 रहा बेटे। फिर आया भैया इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद था, 1211 से बेटे 1236। फिर भैया इसका लड़का आया रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, 1236 रहा भैया ये। फिर आया बेटे रजिया सुल्तान। क्लियर भैया? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला जो गद्दी बैठी थी भैया, रजिया सुल्तान बेटे 1236 से 1240। फिर आया भैया उत्तराधिकारी बहराम शाह, बेटे रहा 1240 से 1242। फिर आया बेटे अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह बेटे 1242 से 1246। फिर आया भैया अलाउद्दीन मसूद शाह हो गया। नासिरुद्दीन महमूद, ये रहा भैया 1246 से 1266। फिर आया भैया ग्यासुद्दीन बलबन, बेटे रहा 1266 से 1266 से बेटा 86 तक। फिर आया भैया कैकुबाद या खुसरोवाल, जगह बेटे कम बची रही है। कैकुबाद या खुश
सरोवाद। और भैया लास्ट का आया था क्यूमर्स। इन दोनों जो काल रहा भैया 1286 से 1290 रहा बेटे। कैकुबाद या ऐसे लिखे कै खुश सरोवाद बेटे। फिर रहा लास्ट का क्यूमर्स 1286 से 1290। तो भैया संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का, या कह सकते हो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। 1206 से 1210। फिर आया बेटे इसका लड़का आराम शाह 1210 से 1211। फिर आया भैया इल्तुतमिश 1211 से 1236। फिर भैया इसका लड़का आया रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 रहा भैया। ये भैया भोगविलासी था। फिर आई भैया रजिया सुल्तान 1236 से 1240। फिर आया भैया बहराम शाह 1240 से 1242। फिर आया अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। फिर आया बेटे नासिरुद्दीन महमूद 1240 से 1266। ग्यासुद्दीन बलबन 1266 से 1286। लोह में रख की नीति अपनाने वाला ग्यासुद्दीन बलबन। कैकुबाद या कैखुस सरोवाद, ठीक है भैया। और लास्ट का है क्यूमर्स बेटे 1286 से 1290। इन दोनों का काल रहा। अब बात करें भैया संस्थापक किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो बेटे जरा देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। और भैया मध्यकालीन भारत का पार्ट तीसरा है भैया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश होते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ग्यासुद्दीन बेटे सॉरी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो बेटे पहला वंश पढ़ा रहा हूं गुलाम वंश। भैया किसकी बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक की। क्लियर भैया। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था भैया। क्लियर। अब बात करें भैया इसका जन्म कहां हुआ। बेटे जन्म हुआ तुर्कमेनिस्तान में। जन्म कहां हुआ, तुर्कमेनिस्तान में। और भैया बचपन में माता पिता से मेले में क्या हुआ, बिछड़ गया। क्लियर भैया। मेले में क्या हुआ, बिछड़ गया। तो भैया इसको एक शराबी ने पकड़ लिया। शराबी ने पकड़ने के बाद भैया शराबी ने पकड़ लिया और भैया शेख फखरुद्दीन अजीज कुकी ने खरीदा। भैया माता पिता से मेले बिछड़ गया। मेले बिछड़ने के बाद एक शराबी ने शेख फखरुद्दीन अजीज कुकी को बेच दिया, यानी कि शेख फखरुद्दीन अजीज कुकी ने खरीदा। भैया शेख फखरुद्दीन अजीज कुकी ने कहा कि बेटे तुम पढ़ो, तो उससे बोलना नहीं गया। जब शेख फखरुद्दीन अजीज कुकी नवाज कुरान पढ़ता था, क्या पढ़ता था भैया, ये कुरान पढ़ता था, तो भैया जोर जोर से कुतुबुद्दीन ऐबक भी बेटे कुरान पढ़ने लगा। तो जोर जोर से कुरान पढ़ने के कारण इसका जो नाम रखा गया बेटा कुरान खा। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कुरान खा किसका नाम था, भैया कुतुबुद्दीन ऐबक का। शेख फखरुद्दीन अजीज कुकी की मृत्यु बाद इनके लड़कों ने किसके भैया, शेख फखरुद्दीन अजीज कुकी के लड़कों ने पाकिस्तान के निसापुर बाजार में मोहम्मद गोरी को बेच दिया। मोहम्मद गोरी को बेच दिया। बेटे निसापुर के बाजार में सैनिकों की बिक्री होती थी, उस सैनिक के लाइन में से भी खड़ा कर दिया गया था। मोहम्मद गोरी ने इसको खरीद लिया। ये मोहम्मद गोरी के इतने करीब आ गया कि भाई लास्ट में मोहम्मद गोरी की मृत्यु बाद
जो लाहौरी गद्दी पे बैठा वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही बैठा। वो पसंद क्यों आया? देखो भैया, तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191, 1192 दूसरा युद्ध, 1194 तीसरा युद्ध, फिर करें 1197 की बात और 1202 की बात। जब मोहम्मद गोरी पहला युद्ध आ गया पृथ्वीराज चौहान थर्ड से, तो भैया दूसरे युद्ध होने से पहले बख्तियार खिलजी के साथ जाके निशापुर के बाजार से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद कर लाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये दोनों युद्ध जिताए, दोनों युद्ध जिताए और मोहम्मद गोरी को 1178 में गुजरात के शासक भीमसेन ने हराया था। तो बाद में भैया इन युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात के राजा भीमसेन को हराया। किसने भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने भैया हराया? किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया। और भैया रास्ते में भैया जो खरीदा, किसको खरीदा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा। और भैया बदायूं का क्या बना दिया? इसको सूबेदार बनाया। तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गुजरात का युद्ध जीता तो रास्ते में से किसको खरीदा? इल्तुतमिश को, जिसे कहा जाता है गुलामों का गुलाम कहा जाता है भैया। क्लियर? ठीक है जी। भैया इसके बाद क्या हुआ? 1202 में भैया बुंदेलखंड के जो राजा था भैया परमादी देव को भी हराया। क्लियर? तो भैया क्या हुआ? ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो इसके इतने करीब हो गया, इसके करीब हो गया कि बहुत करीब, जिससे भैया खुश होकर के मोहम्मद गोरी ने इस कुरान खां, बेटे इसका पहला नाम कुरान खां रखा हुआ था, और जब ये खरीद कर लाया था मोहम्मद गोरी इसको, इसकी दो बेटे इसके साथ थी। बाद में इसने एक मुंह बोली बहन भी बनाई थी। तो मोहम्मद गोरी ने इस कुरान खां का नाम, मोहम्मद गोरी ने कुरान खां का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक रखा क्यों? क्योंकि भैया जब कुतुबुद्दीन ऐबक है गुरु मानता था किसको? शेख बख्तियार, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक गुरु मानता था, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मानता था, इसी के नाम पर मोहम्मद गोरी ने इस कुरान खां का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक रखा। फिर क्या हुआ भैया? 1205 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होगी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के बाद जो लाहौरी गद्दी बैठा कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि मैं गुलाम हूं, कभी सुल्तान की उपाधि नहीं लूंगा। क्लियर भैया? तो भैया गद्दी पे कौन बैठा? अब बात करें किसकी भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कौन सा वंश बनाया इसने भैया? नया गुलाम वंश या मामलुक वंश। क्लियर? और भैया मामलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से
उत्पन्न संतान, यानी कि जिसके माता पिता गुलाम ना रहा हो और लड़का गुलाम रहा हो। जैसे भैया कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम रहा लेकिन माता पिता से गुलाम नहीं रहे होंगे, ऐसे इल्तुतमिश गुलाम रहा, उसके माता पिता गुलाम नहीं रहे होंगे। अब भैया क्या हुआ, ये बैठ गया किस पे भैया, गद्दी पे, किसकी, लाहौर की। गद्दी पे बैठने के बाद भैया ये तीन शासक थे, तयाकुत बेटा थे ताजुद्दीन यलदौज, ताजुद्दीन यलदौज, नसरुद्दीन कुबाचा, नसीरुद्दीन कुबाचा, और भैया थे ग्यासुद्दीन महमूद। ये भैया क्या थे, ये मोहम्मद गोरी के, ये भैया क्या थे, गोरी के रिश्तेदार थे। कुतुबुद्दीन ने वो कहा कि तू गुलाम है, तू गद्दी पे कैसे बैठेगा। तो भैया ताजुद्दीन यलदौज आया कि भैया गद्दी पे से खड़ा हो, उतर जा, गद्दी पे हम बैठेंगे, हम इसके रिश्तेदार है। इसने कहा मैंने जीवन भर गुलामी करी, सेवा करी, गद्दी तो मैं लाहौर की नहीं छोड़ दूंगा। पूरा साम्राज्य तो भैया बड़ा, लाहौर राजधानी बना रखी थी, वहां बैठते थे। इसने कहा एक काम कर, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, विवाह संबंध कर ले। बोला ठीक है भैया। तो ताजुद्दीन यलदौज ने सोचा कि लड़ाई से अच्छा था कुछ हिस्सा मिल जाए। तो भैया क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया, और भैया क्या हुआ, गजनी दहेज में दे दिया कि भैया तू गजनी का शासक बन जा। क्लियर। उसके बाद आया नसरुद्दीन कुबाचा, बोला अच्छा, उससे अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया और उसको गजनी साम्राज्य दे दिया, भाई मेरा भी कुछ कर। तो इसने क्या करा, इसके मुंह बोली बहन थी, अपनी बहन का विवाह इससे करवाया, और भैया सिंध प्लस मुल्तान इसको दे दिए। आया कौन भैया फिर, ग्यासुद्दीन महमूद, बोला भाई मेरा भी कुछ कर। बोला भैया मेरे पास दो लड़की थी, एक लड़के का विवाह कर दिया इल्तुतमिश से, दूसरे का क्या दिया, दूसरी का कर दिया ताजुद्दीन यलदौज से, और मेरी एक बहन थी उसका कर दिया नसरुद्दीन कुबाचा से। अब भैया मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, अब तो भैया नहीं बच रहा। तो क्या हुआ भैया, जो सुलह हुई कहा कि मेरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि मेरी मृत्यु बाद लाहौर की गद्दी तेरी, मृत्यु बाद लाहौर तेरा। तो भैया क्या हुआ, मान गया, ये बेटे बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गद्दी में बैठने से पहले इसने कहा कि मैं कोई सिक्का नहीं चलाऊंगा, अपने नाम का सिक्कों पे कोई भी चीज नहीं लिखवाऊंगा, ना सिक्का चलाऊंगा, ना खुतबा पढ़वाऊंगा अपने नाम से, और ना कभी सुल्तान की उपाधि लूंगा। मैं मलिक और सिपला सलार की उपाधि लूंगा। मलिक और सिपला सलार का मतलब है कि भैया दास बनकर रहूंगा। तो इसलिए भैया गुलाम था तो गुलाम वंश की स्थापना करी। लेकिन भैया ये बड़ा खुश हुआ कि लाहौरी गद्दी मेरी होगी मरने के बाद, 10-5 साल जीवा है तो भैया। तो इसने खुश होकर किसकी उपाधि दी, सुल्तान की उपाधि दी, और भैया सिंहासन दिया, भैया नक्कारा दिया और छत्र दिया। क्लियर भैया। अब बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो बेटे इसकी उपाधि क्या थी, यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने शुरू। उपाधि थी मलिक और सिपह सलार। बेटे मलिक की उपाधि और सिपह सलार की उपाधि। भैया उपनाम क्या थे, उपनाम तो भैया लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला, एक साल में लाखों से ऊपर दान देता था ये, लाख बख्श। और भैया हातिम दूत्य है, फिल्म देखी होगी हातिम दूत्य नाम से आपने। और भैया कुरान खा। क्लियर।
बेटे कहते हैं कि इसके काल में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। इसके काल में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। यानी कि अमीरी और गरीबी में कोई फर्क नहीं था। अमीर और गरीब बेटे क्या थे, सब बराबर थे। और ये जो कहावत कही थी, किसने कही थी? हसन निजामी था भैया, एक इतिहासकार, उसने बात कही थी भैया। इसका एक सेनापति था जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। भैया पहले वो मोहम्मद गोरी का था सेनापति, बाद में इसका बना। तो भैया इसने क्या करा, नालंदा विश्वविद्यालय ढाया। नालंदा विश्वविद्यालय ढाया भैया। और भैया तक्षशिला विश्वविद्यालय ढाया, जो बेटे वर्तमान में पाकिस्तान में है। बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। 3 महीने तक आग लगी थी, बताया जाता है भैया। और भैया विष्णु का मंदिर कहाँ है भैया? दिल्ली में ढाया। और भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई, जिसे बोलते हैं बेटे उत्तर भारत की पहली मस्जिद। बेटे क्वेश्चन कल मिस्टेक हो गया था, मुझसे दक्षिण भारत लिखा गया, ये बेटे उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी। और भैया अजमेर का क्या करा, संस्कृत विश्वविद्यालय ढाया। और क्या भैया बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। और भैया ये जो मस्जिद है, ये बेटे कहां पे है? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है भैया? अजमेर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाओ, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? मस्जिद। क्लियर भैया? अब क्या हो भैया, इसका एक गुरु था शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसका गुरु कौन था? शेख कुतुबुद्दीन। बख्तियार काकी। भैया इसकी याद में बेटे, इसकी याद में एक बेटे, इसकी याद में बेटे कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार क्या रखी भैया? नींव रखी। किसकी याद में? अपने गुरु शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी। और बेटे जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने नींव रखी। इसने इल्तुतमिश ने 4 मंजिल बनाई। और भैया फिरोज शाह तुगलक ने इसने बनाई भैया 4 मंजिल। और इसने बनाई भैया 5वीं मंजिल। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा करवाया, किसने करवाया भैया? इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने। और भैया कहाँ है? दिल्ली में है। और भैया 1210 में चौगान कह सकते हो आप, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर क्या हुई भैया? मृत्यु। चौगान खेल को बोलते हैं वर्तमान में पोलो। मृत्यु होगी। क्लियर भैया? मृत्यु होने के बाद इसे दफनाया गया भैया। अनारकली का बाजार है पाकिस्तान में, उसकी बराबर में भैया कहां दफनाया? लाहौर में। बेटे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर। और भैया जो इसकी राजधानी थी
वह भी कहाँ थी भैया, लाहौर की। और इसके बाद जो गद्दे बैठा इसका लड़का आराम शाह गद्दे बैठा, कब भैया 1210 से 1211 रहा। इसका लड़का बैठा गद्दी पे। गद्दी पे बैठते ही बेटे ग्यासुद्दीन, जो बेटे ग्यासुद्दीन बेटे नसरुद्दीन ग्यासुद्दीन महमूद, बेटे इसके गद्दी में बैठते ही ग्यासुद्दीन जो महमूद था वो आया, हट जा भैया गद्दी से, तेरे पापा ने मेरे से वादा कर दिया कि लाहौरी गद्दी मेरी। लेकिन आराम साहब बोला भाई मैं नहीं छोड़ूंगा गद्दी, मैं अपने जीजा को बुला लूंगा इल्तुतमिश को। तो भैया इसने इल्तुतमिश को बुलाया, तो भैया क्या हुआ, फिर कौन सा युद्ध हुआ, जड़ युद्ध। और ग्यासुद्दीन महमूद मारा गया। और गद्दी में कौन बैठा भैया, बोला थोड़े दिन में बैठ जाऊं, कभी दूसरे भी डिस्टर्ब करने लगे, दो और थे। इल्तुतमिश गद्दी पे बैठ गया। लेकिन क्या हो भैया, जब इल्तुतमिश गद्दी से नहीं उतरा, इसको लगा भैया जीजा तो बैठ गया। जब उसने जीजा को कहा कि जीजा आप गद्दी छोड़ दो, आप अपने बधाई जाओ, तो भैया नहीं गया। और भैया आपस में इनकी लड़ाई होगी, तो इसने आराम साहब को भी मार दिया। गद्दी में कौन बैठा, गुलाम इल्तुतमिश। आज के लिए इतना ही बेटे, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इल्तुतमिश पे। जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबावे, शेयर करे, कमेंट करे और लाइक करे। आज के लिए इतना ही, कहा भी मिलेगा नेक्स्ट वीडियो।